समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त डीके। तो आप सभी दोस्तों का सोल्जर फिजिकल अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कल अपने वैदिक सभ्यता के ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ा था, तो आज अपने बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो सबसे पहले अपने दोस्तों उत्तर वैदिक का जो कालक्रम है उसके बारे में जानते हैं। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, और ऋग्वैदिक काल क्या था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। तो उसके अंदर अपने ऋग्वैदिक काल के अंदर ऋग्वेद के बारे में जाना था। तो उत्तर वैदिक काल के अंदर प्रमुख 3 वेद आते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करें अपने यजुर्वेद, जिसका उपवेद क्या है धनुर्वेद, और गद्य पद्य दोनों में ये रचित है। तो यजुर्वेद इसका जो उपवेद है धनुर्वेद, और गद्य पद्य दोनों में रचित। आगे बात करें यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों अथर्ववेद। क्या कहा जाता है? अथर्ववेद। और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ऋग्वेद में ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था। आगे बात करें सामवेद, तो इसका जो उपवेद मिलता है गंधर्ववेद, और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, स्टार लगा लेना, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो वह कौन सा वेद है? सामवेद। और इसका उपवेद कौन सा है? गंधर्ववेद। और इसको पढ़ने वाले क्या कहा जाता है? उद्गाता। क्या कहा जाता है? उद्गाता। तो आगे बात करें अथर्ववेद के बारे में, तो इसका जो उपवेद है वो कौन सा है? शिलवेद। कौन सा है? शिलवेद। और इसको पढ़ने वाले क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। और ध्यान रखना ये नवीनतम व कर्मकांडीय वेद है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे प्राचीन वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद। और ये सबसे नवीनतम और कर्मकांडीय वेद है। और क्या होता है कर्मकांडीय वेद? तो जिस वेद के अंदर क्या है जादू टोना संबंधित बातें बताई गई है उसे क्या बोलते हैं? कर्मकांडीय वेद। तो लिख देता हूं मैं यहां जादू टोना। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल के अंदर आपने 3 वेद के बारे में पढ़ा है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और यजुर्वेद है गद्य पद्य दोनों में रचित है। सामवेद भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद इसे क्या है? नवीनतम है कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। तो दोस्तों आगे अपने उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत अपने इसके सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे अपने दोस्तों उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जीवन के बारे में बात करते हैं। तो यहां जो कर था वो नियमित था। क्या था? नियमित था। और ऋग्वैदिक काल के अंदर जो कर था वो स्वेच्छा कर था। आगे देखिए रत्न की संख्या यहां 17 थी, और ऋग्वैदिक काल के अंदर कितनी थी? 12। तो ध्यान रखना। और मैं बता देता हूं आपको रत्न क्या होता है? राजा की सहायता के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? रत्न। आगे बात करें यहां भी क्या न्याय व्यवस्था अभी भी पूर्ण रूप से लागू नहीं है। तो न्याय व्यवस्था पूर्ण रूप से अभी भी क्या है? लागू नहीं है। तो आगे दोस्तों बात करते हैं अपने सामाजिक जीवन के बारे में। तो सामाजिक जीवन के बारे में बढ़ते आगे अपने सामाजिक जीवन। तो आगे अपने सामाजिक जीवन के बारे में बात करते हैं। तो कबीलों ने क्या है? जनपद का रूप ग्रहण कर लिया था। यानी जैसे भर प्लस पुरु, भर प्लस पुरु से क्या बन गया था? कुरु जनपद। क्या बन गया था? कुरु जनपद। तो कबीलों ने क्या है? जनपद का रूप ग्रहण कर लिया था। वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित, यानी वंशानुगत, यानी जो जिस वंश में पैदा होगा वो उसी वर्ण में जाएगा। और मैंने आपको बताया था ऋग्वैदिक काल के अंदर क्या है जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी। और यहाँ
उत्तर वैदिक काल के अंदर वर्ण व्यवस्था है वो क्या है, जन्म पर आधारित है, यानी जो जिस वंश में पैदा होगा वो उसी वर्ण में जाएगा। आगे गोत्र, गोधन इकट्ठा करने वाले समूह को क्या कहा जाता था, गोत्र। तो ध्यान रखना, गोत्र क्या है, गोधन इकट्ठा करने वाले समूह को गोत्र कहा जाता है। आगे बात करें आश्रम व्यवस्था, तो आश्रम व्यवस्था है वो 4 प्रकार की थी, और उसका जो उल्लेख मिलता है आश्रम व्यवस्था का वो किसमें मिलता है, जाबलो उपनिषद में। किसमें मिलता है, जाबलो उपनिषद में। तो 4 आश्रम कौन कौन से हैं आप सब जानते होंगे दोस्तों। तो 0 से 25 वर्ष की उम्र है वो क्या है, ब्रह्मचारी आश्रम। 25 से 50 वर्ष की जो उम्र है वो कौन सा है, गृहस्थ आश्रम। 50 से 75 वर्ष की उम्र है वो कौन सा आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम। 75 से 100 वर्ष की उम्र है वो कौन सा है, संन्यास आश्रम। और मैं बता देता हूं कि ब्रह्मचर्य आश्रम क्या होता है, मुख्य रूप से शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो होता है उसे क्या बोलते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम। आगे बात करें गृहस्थ आश्रम क्या होता है, परिवार या वंश को बढ़ाने के लिए गृहस्थ आश्रम माना गया है। आगे बात करें वानप्रस्थ आश्रम क्या होता है, पारिवारिक जीवन को छोड़कर ब्रह्मचर्य को बढ़ावा देना। संन्यास आश्रम क्या होता है, एकांतवास में रहकर मृत्यु तक भक्ति करना, वो कौन सा आश्रम है, संन्यास आश्रम। तो ये महत्वपूर्ण 4 आश्रम है जिसका उल्लेख मिलता है जाबलो उपनिषद में, और ये ब्रह्मचारी, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये 4 प्रकार के आश्रम है। और स्त्रियों की स्थिति यहां गिर गई थी। तो मैंने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल के अंदर क्या है, समिति में विद्यार्थी में स्त्रियों को भाग लेने की अनुमति थी, लेकिन यहाँ क्या है, अनुमति नहीं है, इसलिए स्त्रियों की स्थिति क्या है, गिर गई। दहेज प्रथा और पर्दा प्रथा की शुरुआत यहां हो चुकी थी। आगे बात करें ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया है। तो ध्यान रखना, ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया है। आगे बात करें मैत्रायणी संहिता, तो इसके अंदर क्या बताया गया है, सुरा पासा के समान ही स्त्री तीसरी सबसे बड़ी बुराई मानी गई है। तो मैत्रायणी संहिता में क्या बताया गया है, सुरा क्या होता है, यानी अपने शराब, सुरा क्या होता है, शराब होता है, और पासा क्या होता है, जुआ। तो सुरा पासा यानी शराब और जुए के समान ही स्त्री तीसरी सबसे बड़ी बुराई मानी गई है। आगे बात करें यहां तो विदुषी महिलाएं हैं, गार्गी, मैत्री, कात्यायनी। तो कौन कौन सी विदुषी महिलाएं, गार्गी, मैत्री, कात्यायनी, यानी जो विद्वान महिलाएं थी यहां 3 है। आगे बात करें विवाह की प्रथा अनुलोम प्रतिलोम प्रचलित थी। तो अनुलोम प्रतिलोम क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, यानी जो वर है वो उच्च वर्ग का होगा और स्त्री निम्न वर्ग की होगी, तो उसे क्या कहेंगे अपने, अनुलोम। प्रतिलोम क्या होता है, वर है वो निम्न वर्ग का होगा और स्त्री है वो उच्च वर्ग की होगी, तो उसे अपने क्या बोलेंगे, प्रतिलोम। तो अपने उत्तर वैदिक काल के अंदर सामाजिक जीवन के बारे में बात कर ली है। आगे अपने बात करते हैं आर्थिक जीवन के बारे में। तो आगे दोस्तों चलते हैं, अपनी बात करते हैं आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन के बारे में बात करते हैं दोस्तों अपने। तो आर्थिक जीवन में मुख्य व्यवसाय देखें दोस्तों अपने, तो यहां कृषि। तो मुख्य व्यवसाय कौन सा था, कृषि। लोहे का प्रारंभ हो चुका था, लोहे का प्रारंभ हो चुका था। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, या तो लोहे को कहते थे श्यामयश या कृष्णयश, श्यामयश या कृष्णयश। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ऋग्वैदिक काल के अंदर तांबे को क्या कहा जाता था, तो ऋग्वैदिक काल के अंदर क्या है, तांबे को लोहित अयस क्या कहा जाता था, लोहित अयस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार आ जाता है
कि उत्तर वैदिक काल के अंदर लोहे को क्या कहा जाता था, या ऋग वैदिक काल के अंदर तांबे को क्या कहा जाता था। तो ऋग वैदिक काल के अंदर तांबे को लोहितयश और उत्तर वैदिक काल के अंदर लोहे को श्याम या कृष्णयश कहा जाता था। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ता है दोस्तों कि लोहे के जो साक्ष्य मिले थे वो कहां से प्राप्त हुए, तो मैं बता देता हूं आपको, अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से लोहे के साक्ष्य या लोहे के प्रमाण मिले थे। और अतरंजी खेड़ा है वो कहाँ है दोस्तों, तो यूपी में। ध्यान रखना कहां पड़ता है, यूपी के अंदर। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि लोहे के विकास से क्या है, जंगलों को काटना आसान हो गया था, जिससे क्या है कृषि को विकास मिला था। और क्या है, कृषि से अधिशेष हो गया था, बसना प्रारंभ हो गया था और व्यापार को विकास मिला था। तो आगे बात करें अपने, इनका जो दूसरा व्यवसाय था वो कौन सा था, पशुपालन। तो कांठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाला हल। तो कांठक संहिता में क्या है, 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाला हल के अवशेष मिले हैं। तो आगे बात करें, यहां हल को क्या है, सिरा कहते थे और हल रेखा को सीता कहते थे। तो दोस्तों आगे अपने आर्थिक जीवन के बारे में बात कर ली है और आगे अपने बात करें धार्मिक जीवन के बारे में। तो आगे बात करते हैं धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन के बारे में पढ़े दोस्तों अपने, यज्ञ व कर्म कांडों का महत्व बड़ा, मूर्ति पूजा का आरंभ हो चुका था। तो प्रमुख देवता है प्रजापति, जो सर्जन के देवता माने जाते हैं, यानी निर्माता के रूप में देवता। विष्णु पोषण व रक्षण के देवता के रूप में। रुद्र पशुओं के देवता। और दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि ऋग वैदिक काल के अंदर पशुओं के देवता किसे माना गया है। आगे बात करें पूषण शूद्रों के देवता, वरुण वर्षा समुद्र व जल के देवता। पुरुषार्थ कितने प्रकार के दोस्तों, 4 प्रकार के। कौन कौन से, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो साधन पुरुष में 3 पुरुषार्थ आते हैं, धर्म अर्थ काम, जिन्हें त्रिवर्ग कहा जाता है। और साधे पुरुष के अंदर क्या है, एक आता है जिन्हें मोक्ष कहा जाता है। तो पुरुषार्थ कितने हैं, 4 प्रकार के हैं। इससे पीछे आपने पढ़ा था आश्रम, आश्रम में कितने प्रकार के थे, 4 प्रकार के। और पुरुषार्थ भी कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। और वेद भी कितने थे, 4। तो ध्यान रखना, धर्म अर्थ और काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। आगे बात करें प्रमुख यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। तो बता देता हूं दोस्तों आपको कि राजसूय यज्ञ क्या होता है, राजा को प्रतिष्ठा दिखाने के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे क्या कहते हैं, राजसूय यज्ञ। यानी राजा की प्रतिष्ठा दिखाने के लिए राजसूय यज्ञ किया जाता है। वाजपेयी यज्ञ क्या होता है, शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है दोस्तों, तो राजा द्वारा क्या है, कोई क्षेत्र या क्षेत्र विस्तार के लिए घोड़ा छोड़ा जाता है, क्षेत्र या राज्य के विस्तार के लिए, वो कौन सा यज्ञ होता है, अश्वमेध यज्ञ। आगे बात करें वेद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता है, श्रमण। क्या कहा जाता है, श्रमण। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत प्रमुख 6 दर्शन या ग्रंथ मिलते हैं, जिनके बारे में अपन देखते हैं और एग्जाम में बहुत बार इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करें इधर प्रमुख दर्शन और इधर इनके प्रवर्तक। तो सांख्य दर्शन, इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, कपिल। कौन थे, कपिल। आगे बात करें योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादनारायण, वैशेषिक के कणाद या उलू। तो दोस्तों आज अपने वैदिक सभ्यता है वो पूरी कंप्लीट कर ली है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और आगे दोस्तों में शेयर करना, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के साथ अपने फिर मिलते हैं। तब तक सभी को वंदे मातरम, जय हिंद, सभी को ऑल द बेस्ट।